हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि आज की इस क्लास में हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन को समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस कन्वर्जन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे अरिथमेटिक में यह आपको काम आएगा। और कुछ चैप्टर हैं जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन इसकी यूज होती है, जैसे कि वो चैप्टर मैं बताऊँ आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI। ये 4 चैप्टर तो ऐसे हैं इसमें जिसमें डायरेक्ट यूज़ होता है। और कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है कि वो एग्जाम में हमें ऐसी वैल्यू दे देता है जिसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होती, ऐसी परसेंटेज वैल्यू दे देता है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता नहीं होती, या फिर ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू दे देता है जिसकी परसेंटेज वैल्यू हमें पता नहीं होती। लाइक एग्जाम्पल के लिए वो देगा 71.46%। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को जानते हुए भी हम उस क्वेश्चन में अटक जाते हैं अगर हमें से की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो ऐसा ना हो, इसलिए हम इस पूरे परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज पूरे कन्वर्जन को आज की सिंगल वीडियो में ही समझ लेंगे, क्योंकि ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप अपन अपने पूरे टॉपिक की तरफ। अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बड़े बेसिक से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कन्वर्जन को समझने के लिए आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि बेसिकली एक प्रोसेस क्या रहता है। जब हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी हो, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू दी हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, एक बेसिक प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन की बात करते हैं कि कोई वैल्यू हमें अगर परसेंटेज में दी हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को दिया है 3%। ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे अगर परसेंटेज लगा हो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उस नंबर के डिनोमिनेटर में यानी हर में 100 होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। डिनोमिनेटर में 100 के होने का क्या मतलब है, डिनोमिनेटर में 100 का होने का मतलब ये है कि वो जो नंबर है जो ऊपर बैठा है, अंश में बैठा है, उस वो जो है 100 में से कैलकुलेट हुआ है। और कोई भी चीज़ अगर 100 में से कैलकुलेट होती है तो हम उसे परसेंटेज मानते हैं। ठीक है, जैसे कि 4/100, इसका मतलब क्या है कि 400 में से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4%। ये बेसिक सी बात आपको समझ में आई कि किसी भी नंबर के पीछे अगर परसेंटेज लिखा हो तो उसके डिनोमिनेटर में 100 होता है। अब मैं कुछ 4-5 परसेंटेज वैल्यू लिखता हूँ जिसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 47%। ठीक है, 50%, 25% एंड 33% और 1.7%। तो इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। मैंने बताया जिस नंबर के पीछे परसेंटेज का साइन है इसका मतलब डिनोमिनेटर में 100 होगा, तो 47/100। अभी आगे कट रहा है, ये आगे नहीं कटेगा। तो इस परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 47/100। 50 है, इसके पीछे परसेंटेज का साइन है, तो डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे, 100। ये आगे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है तो आगे काट देंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2। इस परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। इसी तरीके से 25% को चेंज करेंगे। 25% का मतलब डिनोमिनेटर में 100 होना, ये भी आगे कटेगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई फ्रैक्शन में, 1/4। इसी प्रकार से 33% को कन्वर्ट करेंगे। जिस नंबर के पीछे परसेंटेज, डिनोमिनेटर में 100, आगे कट नहीं रहा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/100। और अगर डेसिमल में दिया हो 1.7, कुछ नहीं करना, पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करना है कि ये परसेंटेज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 100, और जो डेसिमल का नीचे 10 है वो भी लग जाएगा क्योंकि एक जीरो लगी है ना। तो ये 17/1000, क्योंकि आगे नहीं कट रहा, तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/1000। ये हम ना एक बेसिक सी चीज़ समझ रहे हैं कि कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक बेसिक प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स जो परसेंटेज वैल्यू होंगी, लाइक 41.76, इस तरह की जो परसेंटेज वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स है, वो हम कन्वर्जन टेबल में समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं, आगे हम समझते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर कोई फ्रैक्शन हमें दिया हो तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक फ्रैक्शन को समझ लीजिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा 1/3। इसका क्या मतलब है, देखो जब भी किसी फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं यानी हर की बात करते हैं, वो होता है हमारा टोटल पार्ट। देखो बड़े बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं मैथ में
ठीक है। और जिनको समझ नहीं आती चीज़ें, जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको भी समझ आ जाए, इतने बेसिक से हम चलेंगे, ठीक है। और जिन्होंने बेसिक कर रखा है वो बेशक अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन फिर भी अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी हम आगे वीडियो में जो टेबल रहती है कन्वर्जन वाली और इनडायरेक्ट वैल्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो नीचे वाला पार्ट हो गया टोटल, और ऊपर वाला पार्ट हो गया जो हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 3 पार्ट में से, टोटल 3 पार्ट है और उसमें से एक, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में इसको डायग्राम में कैसे शो किया गया है कि जैसे यहाँ पे ये पार्ट है टोटल 1 2 3। तो एनसीईआरटी में ऐसे दिखाएगी कि मान लो इसमें से एक बॉक्स जो है वो कलर्ड है, उसको कलर किया गया है ऐसे करके, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कितने बॉक्स कलर है, तो टोटल बॉक्स कितने हैं 3, तो टोटल को लिखेंगे नीचे, कलर कितना है 1, तो 3 में से एक बॉक्स कलर, ठीक है। ये तो बात होगी फ्रैक्शन की, हमने समझ लिया फ्रैक्शन की नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है। इसको उसमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें ये बताओ, ठीक है। ये देख लो, देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम सिंपल तरीके से सीख लेते हैं जो कि बहुत काम आएगा। जैसे कि एक यूनिटरी मेथड है, हम बेसिकली यूनिटरी मेथड को ही यूज करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे? जैसे कि 1/3, इसका क्या मतलब है कि 3 टोटल पार्ट में से एक पार्ट। मैं आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो 3 रुपए में, ठीक है, 1 से 12 है, समझे। तो 1 रुपए में कितना आएगा, छोटी क्लासेज में करते थे ना, 1 रुपए में आएगा, आप बोलोगे कि 1/3। और 100 रुपए में कितना आएगा, आप बोलोगे 1/3 गुणा में 100। यही चीज़ें आएंगी। 100 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 33.33%, ठीक है। 33.33%। प्रतिशत क्यों लगा, परसेंटेज क्यों लगा, क्योंकि हमने 100 पे कैलकुलेट किया कि 100 रुपए में कितना। जब भी कोई वैल्यू, जब भी कोई चीज़ हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज लगा देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे 33.33%, ठीक है। तो अभी क्या ध्यान सॉरी थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो आप आई होप कि आप एडजस्ट कर लोगे। तो जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दिया हो तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि a/b ये कोई फ्रैक्शन दिया है तो हम सीधा क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे की है। तो ये बेसिकली यूनिटरी मेथड है जिसमें से हम कुछ पार्ट स्किप करके सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। जैसे कि कुछ मैं फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक बाई 3/4, 1/5, 1/4 एंड 1/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू है कुछ, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, आपने बोला इनटू 100 कर दो, क्योंकि हम इसको 100 में कैलकुलेट करेंगे ना जब, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 पे काटेंगे 25, 25 दिया 75, 100 पे कैलकुलेट किया तो परसेंटेज लगा दिया 75%। इनटू 100 करेंगे, 5 पे काटेंगे इतना आ जाएगा 20%। इनटू 100 करेंगे, 4 पे काटेंगे इतना आ जाएगा 25%। इनटू 100 करेंगे, 10 पे काटेंगे इतना आ जाएगा 10%। तो आई होप आपको एक सिंपल प्रोसेस, एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ गया कि परसेंटेज वैल्यू अगर दी हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू दी हो तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा टेबल को समझ लेते हैं, जो हमारी टेबल एक कन्वर्जन टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। ओके, तो देखो टेबल में क्या है कि मैं लिखता हूँ 1/1। अब फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 100 करना होता है, इनटू 100। तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे 1 ही आएगा, 100 की 1 की गुना करेंगे तो 100, और 100 पे कैलकुलेट किया है तो 100%। अब हमने करना क्या है कि ऊपर जो अंश है, न्यूमरेटर है, उसको फिक्स रखना है, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में हर में बैठा है उसको एक एक करके बढ़ा देना है। जैसे कि ये तो हमने फिक्स रखा, नीचे कर दिया 1/2। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इनटू 100 करेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50%, क्योंकि 100 को जब 2 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और 100 पे कैलकुलेट किया है तो 50%, ठीक है। इसी तरीके से आगे 1/3 इनटू 100। जब 100 को 3 से हम डिवाइड करते हैं,
देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में इसको ये पूरा लॉजिक पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 1.5x या फिर 2x की स्पीड पर देख सकते हो, ठीक है। तो 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9 1, 3 3 9 1। तो इसको कई बार हम फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, परसेंटेज वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। समझाता हूँ कैसे। 3 सही, 33 सही, 1/3 ऐसे। ये 33 क्या है, ये है हमारा सर भागफल यानी कि क्वोशंट, और नीचे 3 ये डिवाइजर, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखी जाती है ये वैल्यू। और पूरा अगर काटेंगे इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, तो यहाँ पे नीचे जीरो उतारी, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये 3 3 करके ऐसा चलता जाएगा, क्योंकि 3 3 9 1 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे, 3 3 9 1 बचेगा, फिर जीरो उतारेंगे, 3 3 9, तो ऐसे करके चलती रहेगी। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 33.33%। चीज़ें समझ में आई, ठीक है। आगे देखो 1/4। अब इंटू 100 नहीं कर रहा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप समझ गए कि इंटू 100 करके हम परसेंटेज में जा सकते हैं जब भी हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, तो राइट। देखो 1/4 क्या है, 1/2 का आधा ही तो है। 1/2 को 1/2 को जब हम 2 से भाग देंगे, नीचे इसके क्या होता है 1, तो 1/2। जब ये फ्रैक्शन को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। यानी कि 1/2 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई 1/4। तो 1/2 को जब 2 से डिवाइड किया तो 1/4 आया, ठीक है। 1/2 की वैल्यू कितनी थी 50%, और यहाँ पे क्या है इक्वल का निशान है। तो यहाँ इस वैल्यू को बराबर के लेफ्ट साइड में जब हमने 2 से डिवाइड किया तो राइट साइड वाली वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25%। ऐसे रिलेट करके पढ़ना चीज़ें, ठीक है। जल्दी याद होंगी और जल्दी माइंड में बैठ जाएंगी। या तो आप सीधा कर सकते हो ना, फिर 1/4 इंटू 100 25%, लेकिन मैं रिलेट करना समझा रहा हूँ आपको। 1/5 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 20%। 1/6 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा 16.66%। मिक्स में लिखेंगे 16 सही 2/3%। देखो 1/3 कितना था 33.33%। 1/6 यानी कि 2 डिवाइड किया है ना, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी इस वैल्यू को भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66। 1/7 14.28%। इसको ऐसे भी लिखते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। आगे 1/8। अगर 1/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 1/8, और राइट साइड में जो वैल्यू है 25%, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 25 का आधा कितना होता है 12.5%। और इसको मिक्स में कैसे लिखते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 ये होता है 11.11%। 11 सही 1/9%। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि कोई वैल्यू पूछी हो तो जो यहाँ पे नीचे नंबर है ना, ठीक है, और जो यहाँ पे हमने परसेंटेज वैल्यू निकाली है और ये नंबर, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो पूरा 100 मिल जाएगा हमें। जैसे कि 3 है, 3 की 33.3 से करेंगे तो अप्रोक्स 100 मिल जाएगा। 4 की जब 25 से करेंगे तो कितना 100 मिल जाएगा। 5 की जब 20 से करेंगे 100, 6 की 16.6 से करेंगे 100, 8 की जब 12.5 से करेंगे कितना 100। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आगे 1/10 10%। 1/11 9.09%। 9 सही 1/11। 1/12 देखो 1/6 का आधा है ये, 1/6 की वैल्यू है 16.66, तो 16.6 का आधा कितना हो जाएगा 8.33%, या 8 सही 1/3%। एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, जिसके पीछे 0.33 हो उसका फ्रैक्शन होगा 1/3, ठीक है। 0.33 हो जिसके पीछे, देखो यहाँ पे 0.33 है 1/3, और जिसके पीछे 0.66 है उसका फ्रैक्शन होगा 2/3। जिसके पीछे 0.66 है आगे आएगा, देखो मैं बताऊंगा आपको, याद दिलाऊंगा फिर। तो 1/13 7.69%। 13 सही 7/9। 1/14 ये 1/7 का आधा है, तो 14.28 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 7.14, या 7 सही 1/8।
7%, 7.14%। ठीक है, 1/15 ये होता है 6.66%। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। देखो पीछे 0.66 है तो यहाँ पे क्या लगेगा 2/3। और 0.33 के लिए 1/3, 1/16 ये हो जाएगा कितना 6.25%। 6 सही 1/4, 6 होल 1/4। 1/16 1/8 का आधा होता है। 1/8 की वैल्यू है 12.5, 12.5 का आधा 12 का आधा 6, 0.5 का आधा 0.25, 1/17 5.88, 1/18 5.55%, 1/19 5.26% और 1/20 5%। 10 का आधा ना 1/10 का आधा ये, तो यहाँ पे 10% का आधा कितना हो जाएगा 5%। 1/24 4.16% या 4 सही 1/6, 1/25 4%, 1/30 3.33%। 0.33 है तो क्या लगेगा पीछे 1/3, 1/40 2.5% एंड 1/50 2%। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन टेबल है। अब इसको अब क्या करना है कि लिखना है, नोट्स बनाने हैं और बार बार प्रैक्टिस, बार बार रिवाइज, बार बार लिख के देखना है, तो आपको ये बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज एंड फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि 1.3, अभी कुछ तो मैं आपको इसी क्लास में रिवाइज कराऊंगा, जिससे आपको ये पूरा माइंड में बैठ जाएंगी चीज़ें। देखो 1.3 हमने कितना पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि ये होता है 33.33%, 33 सही 1/3% ये पढ़ा था। तो अगर 2/3 निकालें तो 1/3 से 2/3 आने में हमने किया क्या है, 1/3 से अगर 2/3 में जाए तो किया क्या है, बेसिकली इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, यही चीज़ करिए ना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए तभी 2/3 आया। तो जो राइट साइड में है इक्वल के निशान के राइट साइड में, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 66.66%। समझे, अगर इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 66 2/3%। तो ऐसे कुछ होती है वैल्यू। ठीक है, ऐसे हमें समझनी होती है। 3/3 करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा। फिर 1/4, 1/4 कितना पड़ा था 25%। ठीक है, 2/4 करेंगे वो कट के 1/2 हो जाएगा, यानी कि 50%। 3/4 हाँ इसको लिख सकते हैं, तो 3/4 किसके बराबर होगा, देखो 1/4 को 3 से गुणा करने पर 3/4 होता है। तो जो राइट साइड में इक्वल के निशान के राइट साइड में वैल्यू है, उसको भी 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75%। समझे चीज़ को, ऐसे होता है। अब कुछ वैल्यू है जैसे कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि जो 4% है वो किसके बराबर होता है, 4% वो होता है 1/25, क्योंकि 4 के नीचे 100 लगाएंगे तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि 32% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 76% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 72% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप इजीली बता दोगे अगर आपको टेबल याद है। ये होता है 8 चौका 32 और 4 की होता है 1/25, तो ये कितनी हो जाएगी 8/25। कैसे, 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 32% को इसको लिख सकते हैं 8 × 4%। 8 × 4% होता है 1/25, तो 8 की 1/25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8/25। समझे, 76%, तो 19 चौका क्षेत्र होता है तो 19/25। 72%, 18 चौके 72 होते हैं तो 18/25। इस तरीके से आप कोई भी जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये चीज़ें। ठीक है, 4/4 करेंगे तो वही कितना आ जाएगा 100%। 5/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 25%, 25 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 125%। तो इस तरीके से ये वैल्यू वर्क करती है।
आगे 1/5 कितनी बताई थी वैल्यू 1/5 की 20%। अगर 2/5 लिखा तो 2 से गुणा करिए बेसिकली, तो यहाँ इस तरफ भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। 3/5 करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 60%। 4/5 लेफ्ट साइड में 4 से गुणा करिए तो राइट साइड में भी 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 80%। 5/5 करेंगे तो वो 100% ही बन जाएगा, ठीक है, 1/1 करके। आगे है 1/6, इसकी वैल्यू क्या थी देखो, आपको याद आ रही है तो 1.6 16.66%, ठीक है। 2/6 करेंगे तो कट के 1/3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 33.33% होती है, ठीक है। और 3/6 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 50 होती है, 50%। 4/6 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा। 5/6 इकलौती वैल्यू यही है इसमें याद करने को। तो लेफ्ट साइड में 5 से गुना करिए तो राइट साइड में भी 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा देखो करके, ये बनता है 83.33%, ठीक है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको आगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हो जा सीधी, पता नहीं क्यों नहीं हुई। 1/7 इसकी वैल्यू कितनी थी 14 एक सेकेंड 14.28%, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2/7 लिखा, 3/7 लिखा, 4/7, 5/7 और 6/7। तो देखो 1/7 से 2/7 यानी कि 2 से गुणा, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28.56%, क्योंकि 28 का 2 गुना 56, 14 का 28। 3/4 अब 3 गुना करना पड़ेगा राइट साइड में, तो 28 दिया कितना होता है 84 और 14 दिया 42। तो एग्जामिनर ये डायरेक्ट वैल्यू देता आपको, मान लो एग्जामिनर आपको ये दे दिया कि 42.84% ऑफ निकालना आपको 160। अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद आ तो आप सीधा लिखोगे कि 3/4 इंटू 160 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अगर वैल्यू याद नहीं है तो परसेंटेज नीचे 100 लगाओगे, डेसिमल के नीचे 100 लिखाओगे, फिर काटोगे पीटोगे, बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। 4/7 गुना करेंगे, 28 चौका 12 होता है, 14 चौके 56 और 57 यानी कि 57.14%। यहाँ पे 1.2 आना था, आप बोलोगे 1.4 क्यों लगा, देखो ये अप्रोक्स करके वैल्यू लिखी जाती है इस टेबल में, जो कन्वर्जन टेबल होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही याद करोगे और एग्जाम में भी डायरेक्ट 57.14 ही आएगा। 57 28 पंजा होता है 140, 14 पंजे 70, 71, तो 71.41%। 67 इसको दो तरीकों से निकाल सकते हो आप 67 को, या तो 6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 28 पंजा 140 होता है, 6 का 168 हो जाएगा तो 68, और 14 6 कितना होता है 84, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 87.67 के अप्रोक्स या 69 के अप्रोक्स, ऐसे आप निकाल सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो 1/1 एक कितना होता है 100%, इसमें से 1/7 की वैल्यू 14.28%, ऐसे माइनस कर सकते हो। 0.28 घटाएंगे 0.2 वो से 100 जो भी हमें यहाँ पे कैरी लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 72 अप्रोक्स, और यहाँ पे 99 रह गया, 9 से 4 गया 5, यहाँ पे कितना रह गया 85.72% इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे कुछ गलती है, हमने 6 से मल्टीप्लाई करने पर 28 पंजा होता है 140, 28 सिक्का होता है 168, 1 14 पंजे 70, 14 6 84, 84 एक, हाँ 84 और 1 85 होता है, 87 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85.72%। तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीज़ों को याद करोगे आगे, और ये सारी जो वैल्यू लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। आगे है 1.8। 1.8 की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी, ये पढ़ी थी 12.5%, ठीक है। 2/8 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 1/4 हो जाएगा कट के, 3/8 ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो अब आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने करेंगे, 3×5 = 15, 12×3 = 36, 37, यानी कि 37.5। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एग्जाम में, 37.5%। 4/8 नहीं लिख सकते, 5/8। 5/8 कितनी होगी, 5×5 = 25, 5, 12×5 = 60 और 2 62, 62.5%। 6/8 नहीं लिख सकते, 7/8। तो 7/8 को अगेन आप इस तरीके से कर सकते हो 6/7 से, कि कैसे, 1/8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/8। तो 100% में से कितना घटाना है, 12.5। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5। 9 से 2 गए 7, 9 से 1 गया 8, 87.5%। ऐसे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7×5 = 35, 3 कैरी, 12×7 = 84 और 3 87, 87.5%। आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे 1/9, ये बड़ी सिंपल वैल्यू है, 1/9 और 1/11 की। कैसे, इसकी वैल्यू थी 11.11%। 2/9 करोगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 22.22%। 3/9 नहीं कर सकते, वो 1/3 हो जाएगा। 4/9 कितना करना है, 44.44%। 5/9 ये कितना हो जाएगा, 55.55%। 6/9 नहीं कर सकते क्योंकि वो कट के फिर कितना हो जाएगा, 6/9, 3 दूनी 6, 3 3 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। 7/9, 7 से गुना करेंगे इसकी, 77.77%। 8/9, लेफ्ट में 8 से गुना करिए तो राइट में भी कितना हो जाएगा, 88.88%। ठीक है, 9/9 करेंगे तो 100% ही हो जाएगा। फिर 1/10 की इतनी वैल्यू थी, 10%। 2/10 नहीं कर सकते क्योंकि 1/5 हो जाएगा, जो कि 20% होता है। 3/10 करेंगे, 4/10 नहीं कर सकते, 5/10 नहीं कर सकते, 6 नहीं कर सकते, 7/10, 8/10 नहीं कर सकते, 9/10। ठीक है, जितनी भी वैल्यू मैंने नहीं लिखी वो कट जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो 3/10 किसके बराबर होगा, राइट साइड में भी, लेफ्ट में अगर 3 से गुणा करिए तो राइट साइड में भी 3 से हम गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30%। ये कितना हो जाएगा, 70%। ये कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है, 1/11 ये किसके बराबर था, 9.09%। अब 2/11 करेंगे, 3/11 करेंगे, 4/11 करेंगे, 5/11 करेंगे, 6/11, 7/11। ठीक है, आगे आप 8/11, 9/11 और 10/11 भी कर सकते हो। तो 2/11 करेंगे, देखो 2 की गुणा करेंगे, 0 9 की करेंगे, 2 9 18 और 2 9 18, यानी कि 18.18। 3/11 27.27। ठीक है, बड़ी सिंपल है। देखो 1/9 की भी और 1/11 की भी। 4/11, 4/11 कितनी हो जाएगी, 36.36। 5/11 45.45। आगे आप ये खुद कन्वर्जन करके देख सकते हो। ठीक है, 54.54%। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63.63%। ठीक है, 1/12 कितना था, ये था 8.33%। 2/12 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते क्योंकि कट जाएगा ना, 4 नहीं कर सकते, 5/12, 6 नहीं कर सकते, 7/12, 8 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते, 10 नहीं कर सकते, 11 नहीं कर सकते, 11/12 को तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 5/12 वो इंपॉर्टेंट वैल्यू भी नहीं है इतनी। देखो 5/12 क्या होगा, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 5×8 = 40, यानी कि 41.66%। ठीक है, 7/12, 7×3 = 21, 7×3 = 21 और 1 22 और 7×56 = 57, तो 57.33%। देखो हम अप्रोक्स करके लिख रहे हैं, यहाँ पे 33 नहीं आएगा। वैसे अगर 7 से गुना करेंगे तो 7×3 = 21 हो जाएगा, 2 कैरी, 7×3 = 21 और 2 23, तो 31 आएगा। तो 31 का 33 अप्रोक्स कर लिया हमने। ठीक है, 7.12 इसकी ये वैल्यू होगी। 1/14 की वैल्यू कितनी थी, 1/14 1/14, ये थी, आप बोलोगे 7.14%। राइट, अब 1.74% जो है,
अगर 2/14 करेंगे तो वो कट जाएगा, 1/7 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 3/14 करेंगे, 4/14 करेंगे, ऐसे करके आप बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हो। कन्वर्जन मैंने बता दिया कि कैसे करना है। 3 का करेंगे 14 दिया, कितना होता है 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21.42। 4/15, ओ सॉरी 14 था ना यहाँ पे 14, 4/14, 14 चौक 56, 7 चौक 28। ठीक है, ऐसे कुछ करके आपकी वैल्यू आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ। आगे देखो 1/15 कितना था 6.25%। 2/15 करेंगे कितना हो जाएगा, 3/15 लिख नहीं सकते, 4/15। ठीक है, 5/15 नहीं लिख सकते, आगे 6/15 ऐसे। तो 2, इसकी 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 25 की 50 करेंगे, 2 छिक्के 12। 2/15, 1/15 कितना है 6.25%। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे कुछ वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, 12.5%। 4 की करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1/15 था ना, 6.25 नहीं होती इसकी वैल्यू, इसकी होगी 6.66%। ठीक है ना, 2 के करेंगे कितना हो जाएगा ये, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 एक 13, 2 छिक्के 12 एक 13, 13.33%। 4 करेंगे तो 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24 और 2 26, 4 छिक्का 24 और 2 26, यानी कि 26.66%। आप बेसिकली ये भी देख सकते हो ना कि ये 2/15 है, ये 4/15, इसका जस्ट डबल है, तो 13.33 का डबल 26.66। ऐसे कुछ करके अपनी वैल्यू यहाँ पे फिट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। मैं कन्वर्जन आपको समझा रहा हूँ, जो बाकी की वैल्यू है और जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो बाकी की वैल्यू है वो आप खुद कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1.16 6.25% ये होता है यहाँ पे। ठीक है, 2/16 नहीं लिख सकते, 3/16, 4 नहीं लिख सकते, 5/16, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है 16 की। 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75 पीछे, 3 से 18, यानी कि 18.75%। ये एग्जाम में बहुत आती है। 5 125, 5 31 31, 31.25%, ये भी बहुत आती है 5/16 की वैल्यू। ठीक है, आगे 6 नहीं लिख सकते तो 7/16 लिख सकते हैं। 25 175, 70, और 7 से 42 रहेगी 43.75%। ठीक है, तो ऐसे कुछ रहेगी। 1/20 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/20 की वैल्यू 5%। 2/20 नहीं लिख सकते, 3/20 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, 7/20, 8/20 नहीं, 9/20। जो नहीं लिखी है वो कट जाती है वैल्यू, आप देखो ना, तो 8/20 लिखेंगे जब वो 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, है ना, 2/5 होगी, 2/5 हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो लेफ्ट साइड में 3 से गुना करिए, यहाँ पे भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। लेफ्ट साइड में 7 से करिए, यहाँ पे भी 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35%। लेफ्ट में 9 से करिए तो राइट में भी 9 से करेंगे, कितना आ जाएगा 45%। ठीक है, क्यों 1.25 की वैल्यू होती है 4%। 2/25 करेंगे, 3/25 करेंगे, 4/25 करेंगे। अब ऐसे करते जाओ, जो लेफ्ट साइड में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही राइट साइड में करना है। 2/25 कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 12%, क्योंकि लेफ्ट में 3 से, राइट में भी 3 से, ये कितना हो जाएगा 16%। ठीक है, आगे 1/50, ये कितना था 2%। 2/50 नहीं लिख सकते, 3/50 कितना हो जाएगा भाई, 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6 नहीं लिख सकते, 7/50 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 से गुणा करिए, यहाँ पे भी 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 7 से करिए, वहाँ पे भी 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा 14। अब ये देखो ना कि 7/50 लिखना है, इसमें से 1/2 की गुना, जो सॉरी 1/50 की जो होती है वैल्यू, एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख लेते हैं क्लियरली। 7/50 इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/50 इंटू 7। 1/50 की वैल्यू होती है परसेंट में 2%, इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 14%। ठीक है ना, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1/30 और 1/40,
देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है फ्रैक्शन है, जो बहुत काम आएंगे आपको। ये 1/30 वाला और 1/40 वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्यों है वो आपको बता देता हूँ। 1/30 का होता है 3.33% और 1/40 का होता है 2.5%। ठीक है, अब 1/30 की बात करते हैं पहले। जो ये 3.33% है, ये कितने 3.33% लेने पड़ेंगे कि 10% हो जाए? कि जो ये 3.33% है, कितने ऐसे 3.33 लूँ मैं कि 10% हो जाए पूरा? आप बोलोगे अप्रोक्स 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 3 9 3 3 9 और 3 3 9 9.99% बन जाएगा, जो कि 10% ही होगा। ठीक है, तो 3 लेंगे। 20 के लिए आप बोलोगे कि 10 के लिए 3 लिया है, तो 20 के लिए इसका डबल यानी कि 6, और 30 के लिए आगे 3.33%। 30 के लिए कितना लेंगे भाई? यहाँ पे 3 लिया है, तो 3 गुना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लेंगे? 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30%। आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 बार अगर हम 3.33 ऐड कर दे तो कितना बन जाता है? 10%। बस ये, बाकी तो आप इससे कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि और 20 में कितने चाहेंगे? 10 में अगर 3 चाहिए तो 20 में 6, 20 में 6, 10 में अगर 3 तो 30 में कितना? 9। ऐसे करके इसी प्रकार से 1.40। चलो पहले इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि 43.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे 3.33 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40% प्लस 3.33%। ठीक है, अब 3.33% यह हमें बताइए कितना होता है? 1/30। 40 में कितनी बार आएगा? 10% में 3 बार आता है, तो 40 में कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। 12 और 1 ये 15। ठीक है, 15 बार 3.33%। ठीक है ना, एक 3.33% की वैल्यू कितनी होती है? 1/30। 1/30 तो 15 बार की कितनी होगी? 15/30। कितनी? 15/30। ओ सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, 13/30। एडिशन गलत कर दिया ना। देखो 40 में कितना होगा? 12 बार, और एक ये 13। ठीक है, एक 3 में होता है 1/30। एक 3 में होता एक 3.33% की वैल्यू होती है 1/30, और 13 की कितनी होगी भाई? 13/30। तो 43.33% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/30। समझे ये चीज़? समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज़ होगी, ऐसे करना आपको। ठीक है ना, ऐसे इसको कि कितने 2.5% की नीड है हमें 10% बनाने के लिए। आप बोलोगे सर 2.5 2.5 दो बार ऐड किया तो 5, 2 बार और ऐड कर दिया तो 5 और मिल जाएंगे, यानी कि 4 बार अगर गुना करते हैं हम 2.5 की तो 10% बन जाता है। मैं बोलूँगा 20% के लिए। आपको ध्यान तो यही रखना है, इसमें भी ध्यान यही रखना है, बाकी आप निकाल लोगे। 2.5% कितने नीड बढ़ेंगे? आप बोलोगे 8%। इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? मैंने वैल्यू लिखी 72.5%। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70 प्लस 2.5%। यहाँ पे भी परसेंट है। अब 70 में कितने 2.5 है? 10 में है 4, 70 में कितने हो जाएंगे बताओ? 10 में अगर 4 है तो 70 में 28। 70% क्या है? इसका 7 गुना। ठीक है, तो इसका भी 7 गुना करना पड़ेगा, 28 हो जाएंगे। और एक ये 29। 29 2.5 कितने? 29 2.5। 29 2.5 यही है। एक 2.5% की वैल्यू कितनी होती है भाई? आप बोलोगे 1/40। तो 29 की कितनी हो जाएगी? 29/40। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी एग्जामिनर कई सारी वैल्यू देता है जिसके पीछे 2.5 मिलता है, या जिसके पीछे 3.33% मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब 83.33% कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे दिमाग में डालते हैं, कैसे सोचते हैं कि क्या क्या फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, कितने तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। अब पहली तो आपको फटाक से दिख जाना चाहिए कि 3.33% जो अभी समझाया है 3.33% वाला। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सर 80
प्लस 80% प्लस 3.33%। ठीक है, 80 में कितने की नीड है? 10 में नीड है 3 की, 80 में होगी 24 की, और एक ये 25। एक 3.33 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25/30। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 6 30। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/6। एक तरीका तो ये है, समझ में आया आपको ये? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, किसी के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। 50% प्लस में 33.33%। 50% की वैल्यू कितनी? 1/2। 33.33 की वैल्यू कितनी? 1/3। नीचे एलसीएम आया 6, 2 तिया 6, 3, 3 दूनी 6, 2 ऊपर कितना आ जाएगा? 5/6। अब ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, जितने तरीके आप समझोगे उतने ही तरीकों से आप निकाल सकते हो, सोचोगे तो। एक इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 80% प्लस 3.33%, ऐसे भी लिख सकते हैं। 80% की वैल्यू कितनी होती है? अभी समझाई थी। 40 कितना होता है? 40 या 10 निकाल लो, 10 कितना होता है? ऐसे करके हम निकाल सकते हो कि 80% की वैल्यू कितनी होगी। 1/5 होता है 20, 4/5 80%, 1/5 होता है 20%। 4/5 है, इसका 4 गुना किया, इसका भी 4 गुना कर देंगे, 80%। ठीक है ना? 3.3 कितना होता है? 3.33%। बताओ, ये होता है, अभी तो पढ़ा था पिछली स्लाइड में, 3.33% की वैल्यू कितनी है? 1/30। एलसीएम लिया कितना? 30, 5 6 30, 1 24, 30 से 30 कटा तो 1 एज इट इज। 25/30 कितना आ गया? 5 5 25, 5 6 30। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 5/6, 5/6 एंड 5/6। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्या आ रही है, समझ में आ रही हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। और दूसरा भी आप इसको अगर और भी कॉम्प्लेक्स करना चाहो, देखो तरीके तो बहुत सारे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 70%। ठीक है, प्लस में 13.33%। कोशिश करो कि इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिसकी वैल्यू आपको पता हो। जैसे 80% की पता है, 3.33 की पता है, 50% की पता है, 33.33 की पता है, 80 की पता है और 3.33 की पता है। 70% कितना होता है बताओ? 7/10 हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि नीचे 2 जीरो जाओगी परसेंटेज की, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 13.33% हमने पढ़ा है, ये टेबल में बताओ किसका होता है? 13.33% ये होता है 2/15 का। क्योंकि 1/15 कितना होता था? 6.66, उसका जस्ट डबल 2/15, 13.33%। इसका जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30, 10 या 30, यहाँ पे आ जाएगा 21, 15 दूनी 30, यहाँ पे 4, 25/30, 25/30 कट के कितना हो जाता है? 5/6। तो आप बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी वे में आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? ये चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए। ये आपको करना है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 28.56% वैल्यू निकालनी है 840 की। ठीक है, देखो 28% से हमें क्या याद आएगा? अब बोलो कि हमने कुछ पढ़ा था सर कि 14.28% पढ़ा था। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, हमने पढ़ा था कि 14.2, अबे यार दोबारा से फिर वही लिखा गया। 14.28% ये होता है किसका? 1/7 का। जो 14.28% है ये किसका होता है? बताओ फटाफट। 1/7 का होता है ना? हाँ जी, ये 1/7 का होता है। ठीक है, समझ गए। तो 1/7 पढ़ा था, ये इसका जस्ट क्या है? डबल है। तो इसका भी डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2/7, यानी कि 2/7। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है 2/7। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/7 इंटू में क्या करना है? 840। यहाँ पे कटेगा ये 12 7 84, 120 की 2 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 240। बताओ चीज़ें समझ में आई क्या? ऐसे 37.5। आप बोलोगे हमने पढ़ा था 12.5%, ये इसका 3 गुना है और 12.5% की वैल्यू होती है कितनी? आप बोलोगे 1/8। तो ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। इसका 3 गुना कितना होगा? 3/8।
तो 3/8 इंटू में 440 काटेंगे। 8 पंजा 40, 4 रहेगी 8 पंजा 40, 3 और 55 की गुना करोगे 150 और 15 165। ठीक है, 83.33%। ये तो सबको याद होगी हमने कितनी बार निकाली है 83.33 की वैल्यू। 5/6 5/6 5/6 5/6 राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 5/6 इंटू 240 काटेंगे कितना कट जाएगा 40 पर, वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। 55.55%। सबसे आसान वैल्यू जो कि किसकी थी 1/9 की, जो होती है 11.11%। ये किसके बराबर 1/9 की वैल्यू होती है। ये इसका कितना गुना है 5 गुना। तो राइट साइड में 5 से गुना करिए तो लेफ्ट साइड में भी 5 से गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 720। ठीक है ना, 9 से काटेंगे 9 अट्ठा 72, 5 अट्ठा 40, ये कितना हो जाएगा 400। बताओ चीज़ें समझ में आई क्या। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है 81.81%। मैंने बताया था कि दो वैल्यू हैं जो बहुत ही आसान है। किस किस की, एक तो थी 1/9 की और दूसरी वैल्यू थी किसकी 1/11 की। तो ये बताओ किसकी है फटाफट। ये है सर, आप बोलोगे कि 81 हमने कुछ देखा था कि 9.09% होती है किसकी 1/11 की। ये इसका कितना है 9 गुना है। तो राइट साइड में 9 से गुना करिए तो लेफ्ट साइड में भी 9 से गुना करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/11। यहाँ पे है 330 कटेगा, यहाँ पे 30, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 270। ठीक है, बताओ चीज़ें क्लियर हैं क्या, चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या। तो इतना ही आसान है, आपको क्या करना है बस लगभग 1 महीना 1.5 महीना ऐसे इसकी खुद लिख के प्रैक्टिस करनी है और ये आपको बाय हार्ट हो जाएंगे 10 से 15 दिनों में। ठीक है, बस टेबल खुद से लिख के याद करनी है और ऐसे वैल्यू को इनडायरेक्ट कैलकुलेट करना है। मान लो आपने लिख लिया कि 1/7 14.28%। इसको अगर मैं 3 से गुना कर दूँ तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 3/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है ना, आगे है 41.6%, 41.66%। ये बताओ किसकी वैल्यू होती है 41.66%। आप बोलोगे कि 1/12 सर, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 8 पॉइंट वो क्या कहते हैं 33% ये होती है 1/12 की। ये इसका लगभग 8 पंजा 40, तो 5 गुना है। कितना है 5 गुना। तो राइट साइड में 5 से गुना किया तो लेफ्ट साइड में भी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें तो क्लिक नहीं हुआ ये माइंड में कि 8.333 का जो है 5 गुना है। तो वो जब ही होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, तो इंटू 840, 12 7 84, 5 7 35, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 350। बताओ कितनी वैल्यू भाई 350। 46.66%। ये कितना है 46.66%। इसकी वैल्यू क्या होगी निकालो ज़रा। देखो हमने पढ़ा था, एक वैल्यू पढ़ी थी, ये इसका कुछ मल्टीपल में थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो अगर आपको चीज़ें ध्यान में आ रही हो। तो हमने ये निकाला भी था डायरेक्ट, जब हमने 1/7 1/8 ऐसे करके इंपॉर्टेंट वैल्यू निकाली थी ना, उसमें भी निकाला था। निकालने की कोशिश करोगे इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। देखो हमने पढ़ा था कि 1/12 की वैल्यू होती है 8.33। ये इसका लगभग कितना है 5 गुना है। ये लगभग कितना है 5 गुना है। सॉरी ये नहीं, ये तो हमने ऊपर वाले की बात करी है ना 41.6, हम बात कर रहे हैं 46.66 की। एक सेकेंड, सिमिलर सी वैल्यू है ना, सिमिलर सी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू हम अगर निकालेंगे 46.66% की, तो 1/15 की वैल्यू हमने पढ़ी थी जो कि थी 6.66%। अब ये 66% का कितना गुना दिख रहा है आपको ये, आप बोलोगे 7 गुना, 7 6 42, क्योंकि 7 6 42, यहाँ पे 7 6 42 करेंगे 4 आएगा तो 46 हो जाएगा। फिर 4 कैरी 7 6 42 और 4 46, तो ये 7 गुना इसका। अगर लेफ्ट साइड में 7 से गुना करी है तो राइट साइड में भी क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/15, कितना हो जाएगा 7/15 इंटू में कितना है 360। 15 दूनी 30, रह गए 6, 15 चौके 60, 24 होता है कितना होता है 178। कितना होता है भाई 178 हो जाएगा 18.75। इससे अगली ही वैल्यू है, ये 1.15 लिखा है, 1.16 की वैल्यू कितनी होती है 6.25। कितने गुना लग रहा है आपको ये 3 गुना, 3 से 18, 25 या 75। तो राइट साइड में 3 से गुना करिए तो लेफ्ट साइड में भी 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये 3/16 इंटू
480 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16 3 48, 30 3 90, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है, को रिलेट करके चीज़ें पढ़नी है। सारी वैल्यू हमने पढ़ी हुई थी, मैंने इसलिए रखी थी कि आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसे कि कहाँ पे पढ़ी हुई थी ये सारी वैल्यू, देखो यहाँ पे देखो 18.75 पढ़ा, ठीक है, 26 पॉइंट ये तो नहीं पढ़ा शायद, और क्या वैल्यू देखी थी हमने, 46.66%, ऐसे कुछ देखा था ना, ठीक है। ये रहा देखो 41.66%, 5/12, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे देखी हुई है। और हमने देखी थी वैल्यू, एक सेकेंड, 7/15 की देखी थी, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 46.66%। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इस तरीके से आपको करनी है। पहले बेसिक टेबल ये है अपनी, पहले बेसिक टेबल करनी है, फिर इस बेसिक टेबल से जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है ऐसे को रिलेट करके लिखनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अब मैंने जैसे कि आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिलेशन पढ़ा दिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिलेशन। अब इसके जस्ट बाद में आपको परसेंटेज चैप्टर करवाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा, एसआई करवाऊंगा, सीआई करवाऊंगा, ताकि जो ये हमने वैल्यूज़ पढ़ी हैं वो हमें याद भी हो जाए साथ साथ में, ठीक है ना। तो ऐसे लॉजिकली ऑर्डर में पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। और पीवाईक्यू में दिखाऊंगा कि आपको कैसे इन वैल्यूज़ का यूज़ किया गया है, राइट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी वीडियोस और भी आती रहेंगी, जैसे कि ये स्पीड एक्सप्रेस में ऐड हो जाएगी प्ले लिस्ट में, ठीक है। एक मैथ फाउंडेशन, एक इंग्लिश फाउंडेशन करके क्लासेस चल रही हैं साथ साथ में। तो थैंक यू सो मच।